मैं आपको बता दूं गगन मेरे लाइव बैच में है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। सभी दिन आते हैं आप क्लास में। मैं नोटिस करता हूँ आप आते ही मुझे मैसेज करते हो, हाय सर, गुड इवनिंग। अच्छा लगता है क्योंकि अगर एक टीचर पूरी मेहनत कर रहा है किसी स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है वो डेली आए। तो ही टीचर का मन करता है कि हाँ, पढ़ाए सब कुछ उसको अच्छी तरीके से। बताइए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कब से पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, पहले ये बताइए। तो जब आपने बैच स्टार्ट किया था हम्म। उसी टाइम मैंने एनरोल किया था। और सर एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत। क्योंकि अभी तक कॉलेज में भी और जॉब भी किया है मैंने, लेकिन ऐसा मुझे फील नहीं हुआ फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं आपकी वॉइस सुनता हूँ वो हाँ बहुत हाँ। अलग है सर, लेकिन अभी आपको देख रहा हूँ ना तो अलग ही एक मतलब फील अंदर से बहुत अच्छा हो रहा है सर मुझे। और जब मिलूंगा कभी लाइफ में, क्या पता मिलूं कि नहीं मिलूं, लेकिन उस टाइम पता नहीं वो उसका एक्सपीरियंस ही अलग रहेगा सर। अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आप आईटी से हाँ सर। बिलोंग करते हो, मैं भी आईटी से हूँ। जी कभी सर। ना कभी हाँ सर। बैंगलोर आना जाना रहेगा ही। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा होम टाउन इंदौर है सर। होम टाउन। एमपी। अच्छा। अभी इंदौर जब में ही है करंट लोकेशन हाँ सर, आपका? हाँ मैं इंदौर में हूँ सर, हाँ। ओके। आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी कई जगहों पे दिया है? तो मैंने इंटरव्यू भी दिए थे, मेरे 3 राउंड भी मतलब हो चुके ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी हम्म। मतलब पेंडिंग में, होल्ड में है सर। और हाँ। सैलरी, एक एक इंटरव्यू में तो अभी सैलरी वाला पार्ट बचा हुआ है सर। हम्म। तो वो चीज़ सर अभी मतलब, और वो भी मैंने सर अभी आपने मना किया था उसके हम्म। के बाद ही मैंने इंटरव्यू दिए। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो हम्म। आपने तो अपनी साइड से 100% दिया है हम्म। कि मेरा क्या स्किल्स, कि मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ फॉलो सर। तो इसके लिए सर मैंने दिए, और मैंने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट होने के पहले ही मतलब 3 इंटरव्यू तो मैंने क्रैक कर लिए सर। ऐसे ऐसे। और अभी आपने इंटरव्यू, अभी कोर्स जैसे कंप्लीट होने वाला है, जैसे आप 10 to 15 डेज, हम्म। उसके बाद तो आपके उससे हाँ अपॉर्चुनिटी से सब बहुत अच्छा है। हाँ। देखिए, जब आप मुझसे पढ़ते हो तो आप इंटरव्यूज खुद से नहीं देते हो जब तक मैं हाँ। आपको तैयार ना करूं। हाँ सर। हाँ क्योंकि यस सर। स्टूडेंट में क्यूरियसिटी होती है कि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं साथ साथ इंटरव्यूज वगैरह भी दूं। हाँ क्योंकि कुछ ही दिन यस सर। पढ़ने के बाद आपको फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब मैं तैयार हो रहा हूँ, अब मैं क्रैक कर सकता हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। लेकिन जानबूझ के मना किया जाता है, क्योंकि कि आप अभी आपने पढ़ने का शुरुआत किया, अभी प्रॉपर ढंग से जानकारी नहीं है कि कहाँ यस क्या सर। बोलना चाहिए रिक्रूटमेंट फेज में। क्योंकि हमारा छोटा सा मिस्टेक नुकसान कर हाँ सकता है हम, क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल राउंड में हमारा इंटरव्यू होता है। कभी कभी यस ऐसा सर। भी तो होता है कि रिक्रूटर बिना बताए हुए आपको कारण नहीं बताएंगे कि मैं आपका यस अगला राउंड क्यों नहीं शेड्यूल कर रहा हूँ। हो यस सकता सर। है आपने जो जवाब दिया होगा उसमें आपका वॉइस टोन हो सकता है, या आपके द्वारा कहा गया कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो उन्हें पसंद ना आया हो, या यस। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया हो। लेकिन यस सर। डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि आपको 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता है, आप समझा ही नहीं पाते अपने बात को। तो इस यस वजह सर। से ना रिक्रूटर को लगता है कि ये जो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं वो फेक है। इस तरीके की यस सर। प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसा एक्सपीरियंस मेंटेन किया गया उसी हिसाब से हम उनको जवाब दें। बताइए गगन, अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछते हैं कि अभी यस नया सर। बैच आया है, उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहोगे उस स्टूडेंट को? कैसे जवाब देंगे, बताइए। सर मेरा ओपिनियन और मेरा जो अभी तक का 2 महीने का एक्सपीरियंस है आपके साथ, मैं तो यही बोलूंगा सर, अगर जिसको कंप्लीट फुल स्टैक बनना है वो आपके बैच को ज्वाइन करे सर। क्योंकि आपका जो आपने जो टाइम मेंशन करते हैं कि 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, वो तो सर आप 4 4 घंटे तक लेके जाते हम्म। हैं। स्टूडेंट खुद बोलते हैं सर हो गया, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ ऐसा मेहनती ऐसा टीचर ऐसा मतलब अभी तक का तो आप 15,000 रुपये दे दें, 20,000 रुपये दे दें, तब भी वो अपना 2 घंटे से ज़्यादा देगा ही नहीं। 2 घंटे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया सर। 1 घंटा भी, और आप सर 3 3 घंटे बिना रुके बिना ब्रेक दिए हुए आप 3 से 4 घंटे हमें दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। एक स्टूडेंट स्टॉप कर देता है एक्टिव, खाली वो शो करता है कि हाँ ऐसा वैसा, लेकिन सर आपका जो बीच बीच में पूछना समझ में आया है कि नहीं आया, और ऐसा नहीं है आप मतलब बीच बीच में पूछते भी हैं कमेंट,
मैसेज ऑन करके, ये सब चीजें होती ही नहीं सर। लाइव सेक्शन में आदमी, टीचर ने पढ़ा दिया, और बाद में क्लास में आप मैसेज कर देना, मेल कर देना। लेकिन आपके साथ ऐसा है ही नहीं सर। तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी सर अभी गाइड करते हैं प्रॉपर, अगर कोई भी अगर स्टूडेंट है सर उसको फॉलो कर लेना, तो उसको 8 से 10 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया सर उसका। अभी की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ सर, हम्म, जो और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है सर। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि अगर हम कुछ कोड लिख रहे हैं, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमें बिल्ड करना है तो हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि इनको कैसे बना सकते हैं। यस अगर सर। हमने नोड पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर प्रकार का एप्लीकेशन वैसे ही बनेगा। ये हाँ भी सर। आपने फील किया होगा कि जैसा एप्लीकेशन होता है आर्किटेक्चर हमें उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता यस सर। है ना। तो आपका ट्रेनिंग पैटर्न मेरे द्वारा कैसे हुआ होगा? पहले हमने लोअर रेंज के एप्लीकेशन का सर्वर हैंडल किया होगा, फिर हमने मिड रेंज का हैंडल किया, और करेंटली अब हम इंटरप्राइज रेंज का हैंडल कर रहे हैं जहाँ माइक्रो सर्विसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सर, है ना। जो आपने स्टार्ट किया था सर, तो बेसिक आपने टाइप स्क्रिप्ट से हम्म। स्टार्ट किया था, फिर आपने मीडिएटर स्टूडेंट के लिए, और जो भी लास्ट अपना चल रहा है ये माइक्रो सर्विस चल रहा है सर। तो मतलब अभी एडवांस लेवल का चल रहा है। और सर, फुल स्टैक मीन्स होता है रिएक्ट प्लस नोड, लेकिन आप AWS भी बता रहे हैं, S3 बकेट भी बता रहे हैं, राउट 53, मतलब ये एक क्लाउड वाला सेक्शन, ये सब कोई बताता नहीं है। रिएक्ट प्लस नोड इक्वल टू फुल स्टैक। लेकिन डेवॉप्स भी आप बता रहे हैं, डोकर भी, मतलब एक CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन करना, कि एक स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस है या चाहे नहीं है, अगर वो ज्वाइन करता है तो वो एक ऐसा लगेगा कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा हम्म। काम कर रहा है कंपनी में, हम्म। आफ्टर 7 डेज कोई भी प्रोजेक्ट देखने के बाद। तो आप कंप्लीट जो भी आप एक गाइड कर रहे हैं सर या सिखा रहे हैं, वो एक ऐसा है कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा मतलब ट्रेंड हो जाएगा सर। सामने वाले को ऐसा फील होगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। ओके, और जैसा आपने फील किया होगा कि विदाउट क्लाउड, विदाउट जो टूल्स और टेक्निक्स है जैसे कि डॉकर हो गया, क्यूबरनेटीज हो गया, रेडिस हो यस गया, सर। ज़रूरी आपका है है। प्रोडक्ट में हम इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो हम यस सर। प्रोडक्ट स्केल नहीं कर पाएंगे या उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा यूजर्स आते हैं तो। सर यस। और मैं बार बार यूट्यूब पे बोलता रहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो और एक प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट आप यस सर। समझाना चाहेंगे क्या अंतर होता है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में? हाँ सर। ये सर, यूट्यूब पे जितने भी चलते हैं सर ये क्लासेस, जो उनको लाइक मिल करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, वो सर क्या करते हैं, एक दूसरे का कॉपी करते हैं सर। मैंने खुद ही 3 4 देखे वीडियो, और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया अपने। लेकिन वो क्या करते हैं सर, खाली उसकी UI चेंज कर देते हैं बस सर। और जो टूल किट है वहाँ पर सागा यूज करके हम्म। उसको ChatGPT से और बच्चों को शो कर देते हैं कि ये आपको, ये है, इस टाइप का प्रोजेक्ट है, आप करोगे तो सीख जाओगे। लेकिन वो सर उसी टाइम ही अपन उनको कॉपी करेंगे तो याद रहेगा। लेकिन आप जो जो होता है प्रोडक्ट, मतलब एक लाइव आप बताते हैं सर, कि मतलब आपने एक स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट शेयर किट वाला, हम्म। उसमें कुछ भी ऐसा प्री प्लान कुछ भी नहीं था सर, कि जो आप स्टार्ट किया उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड करना है वो आपको याद आते गए। बच्चों ने बोला सर ऐसा भी होगा, तो आपने बोला ठीक है। मतलब पूरा कोई प्री प्लान तो होता ही नहीं सर आपका। जो हम्म। भी है एज पर कंडीशन के हिसाब से आप चेंज करते थे। कल भी एक क्लास थी, कुछ चीजें चेंज करना थी कंट्रोलर में, तो आपने बोला कि नहीं, मतलब सर 3 घंटे का सेशन लेने के बाद मेरा जैसे ये कोई भी होता है सर कि हाँ स्टॉप हो गया है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, और आपने बोला नहीं इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इससे भी जो शॉर्ट वाला है मैं कल बताऊंगा। देखिए मतलब अपना 3 3 4 4 घंटे देने के बाद भी उस सेशन को आपने बोला कि मैं कल इससे बेटर चीज में लेके आता हूँ। तो सर इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट सर। और जो प्रोजेक्ट होता है वो 3 घंटे का हो गया भाई, हो गया, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इससे हाँ। स्टूडेंट, ये बहुत डिफरेंस है सर। मैं यूट्यूब वाले जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत, जब आप मुझसे लाइव पढ़ोगे तो बहुत सारा ऐसा सेशन होगा जहाँ मैं 3 4 घंटे पढ़ाकर वो सेशन आपका कैंसिल कर दूंगा। कैसे कर दूँ? सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आपको समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा दूसरी तरीके से सिखाया जाता है। अब ये ज़रूरी होता है कि अगर आप मेरे पास आए हो तो आप कभी भूलो ना मुझे। ऐसा यस सर। सिचुएशन कभी नहीं आए कि प्रोग्रामिंग में कुछ और पढ़ना है तो कहीं और के बारे में सोचा जाए। ये मोटो रहता है। इस वजह से पूरा जान लगाया जाता है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाए, ढंग से आपको ट्रेन किया जाए। और ट्रेनिंग देने के दौरान आपको टास्क असाइन होते हैं, क्योंकि आप हाँ सर। जितना मैं आपको लिख कर सिखाता हूँ, अगर आप खुद से नहीं लिखोगे उसको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए।
और गगन, सिक्योरिटी कैसा आपको सिखाया जाता है? बैकएंड के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी कितना मायने रखता है? तो सिक्योरिटी का तो सर आपने स्टार्ट जावास्क्रिप्ट के जितने भी थे बेसिक फंडामेंटल आपने पूछा स्टूडेंट से कि ये आपको आता है। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने मना किया, तो आपने बेसिक्स से स्टार्ट करके टाइप स्क्रिप्ट पे लेके गए सर कि कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करना है। आपने खुद एग्जांपल दिया एसबीआई का, टीसीएस वालों का, कि वहां पर जिस तरीके से प्रोजेक्ट मेंटेन होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है उसको आप इम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं सर। कि वहाँ जो प्रोजेक्ट आप करोगे लाइव, वो आपने अभी लाइव करके बताया है कि उस इस टाइप की सिक्योरिटी मेंटेन होती है सर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सर आपसे पढ़ने का, क्योंकि ये सब चीजें नेट पे कितना भी गूगल कर लो, कितना भी चैट जीपीटी कर लो सर, नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, हम्म। लेकिन जो आपसे करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब आपसे आपके वीडियो हाँ। देखने के बाद बाद में ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं टाइम वेस्ट किया था कि पिछला मैंने। वही है सर, मतलब आप वही है कि आपका लाइव सेशन अटेंड कर ले, चाहे आपके जितने भी हैं वीडियोस, अगर कोई उसको फॉलो कर लेना सर, तो हम्म। करियर बन जाएगा उसका सर। और थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, सब लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आप देखते होइएगा जब शुरुआत होता है तो कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, हाँ लेकिन सर जैसे ही बिल्कुल। लेवल इंक्रीज होता जाता है तो बच्चे उसके बाद थोड़ा आना बंद कर देते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर कंसिस्टेंट पाते। सर। क्योंकि आप उस लेवल, जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा ना, आपका लेवल बढ़ता जाता है, कोड लिखने का क्वालिटी चेंज होता रहता है धीरे 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 धीरे। इसलिए आना ज़रूरी रहता है। अगर आप मिस भी करते हो, आपने फील भी किया होगा कि अगर आप मेरा 2 दिन क्लास मिस कर दो तो आए की क्लासेस में कुछ भी समझ में नहीं आता, पीछे वाले वीडियो के पैटर्न पे होता है अगली क्लासेज। ठीक है गगन, अभी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप जब पढ़ोगे मुझसे तो पहले आपकी पढ़ाई होती है, फिर मेरे द्वारा इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको क्या पता रिक्रूटर के सामने क्या बोलना है, आपको नहीं पता होगा। इंटरनेट पे अगर आप ढूंढते हो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस का लिस्ट दिखता है उसमें से मात्र 10 to 15% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बिल्कुल। का जो क्वेश्चंस होगा वो आप अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करोगे, और वो क्वेश्चंस आपको जॉब दिलाता है। कहने का मतलब रिक्रूटर अगर इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ रहा है तो रिक्रूटर को ये पता होता है कि आपने भी इंटरनेट पे रिसर्च किया होगा, है ना? यस सर। इसलिए इसका आंसर आपको भी पता होगा। तो शुरुआत का कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो इंटरनेट पे आपको दिखता है, लेकिन बाकी का जो आंसर आप दोगे या क्वेश्चन होगा वो आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसा आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से होगा। तो यस सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो वेबसाइट पे जाइए और इंस्टॉल कीजिए। आ, आप नहीं भूल पाओगे कभी मुझे, और जितना मैं प्रॉमिस करता हूँ उतना डिलीवर होता है कंटेंट आपको, मिस्टर गगन। सर उससे 3 गुना होता है सर, 3 से 4 4 गुना आप। वही मैंने सर स्टार्ट ऐसे किया था कि आपने जो मेंशन करते हैं ना कि एक क्लास आपकी रहेगी 1.5 घंटे की। जब जब मैंने भी एनरोल किया था तो उसमें यही टाइमिंग था, 8 से लेकर 9:30। लेकिन वो चीज़ होती नहीं है सर, वो 3 से 4 घंटे चलती है, वो भी कंटिन्यू बिना ब्रेक के। तो सर एडवांटेज ये है कि, और आप सर जब कोड लिखते हैं, जैसे कि डॉट ई क्या होता है ये आपने एक बार समझा दिया, डॉट ई में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन आप उस चीज को कम से कम एक प्रोजेक्ट में 10 बार रिपीट करते हैं, इसका ये यूज है, इसका ये यूज है, तो माइंड में ऐसा बैठ जाता है सर कि वो निकलते ही नहीं वो चीजें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट फंक्शन हुआ, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो वही मैं बोलूंगा सर कि जितनी जल्दी हो सके जो भी है स्टूडेंट, अगर करियर अपना आगे के लिए कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आईटी में रहना है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए कोर्स। और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है आपको क्लासेस में, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट नौकरी करने से पहले ही आपको पता होगा कि हाँ वहाँ जाएंगे तो मेरे साथ कैसा बिहेवियर होगा, कैसे वो टास्क देंगे। कंपनीज के अंदर कुछ छोटी मोटी पॉलिटिक्स होती है, उन सब चीज़ों के भी बारे में पता चलेगा। और बेस्ट ऑफ लक, आपको तैयार करते हैं। आप इंटरव्यूज़ दो, आप नौकरी दो, मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे ज़्यादा बिल्कुल। खुशी टीचर को होती है ना, जिसने ट्रेन किया उसका स्टूडेंट को नौकरी हो जाएगा। तो स्टूडेंट से ज़्यादा नाम उसके टीचर का होता है ना? यस सर। धन्यवाद गगन। थैंक यू सर। वेलकम।